Hello, my dear friends. Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. So, this is Kashish and you are watching Kashish Study. So, welcome back to our channel. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट की थी. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक भी कर दीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेरिवेटिव्स तो हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 आज कंटिन्यू करेंगे. सो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट तक कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज. थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है 1/x². इसको प्रिंसिपल रूल से करना है. सो ये जैसे हमने कल किया था 1/x² इज अ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1/x². अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल रूल के लिए fx प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां पर x है वहां पर x प्लस एच कर दीजिए. x प्लस h², क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x² था. अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल रूल अप्लाई करना है. f' इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस fx होल अपॉन h. सो ये हो जाएगा f' इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h की वैल्यू यहाँ पे 1/x प्लस h² 1/x प्लस h² माइनस fx की वैल्यू 1/x². ब्रैकेट हम इसका h यहाँ पे ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हैं 1/h. अब इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h. इसका एलसीएम लेंगे x प्लस h का होल स्क्वायर x² अपॉन x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर. सो इसका आंसर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h. x², यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab होल अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x². तो x² कैंसिल. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे h कॉमन आ रहा है, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h. इससे h कॉमन आया, यहाँ से लिए h, तो न्यूमरेटर में बचा h प्लस 2x होल अपॉन x प्लस h² इंटू x². h से h कैंसिल. अब यहाँ पे आप h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 प्लस 2x अपॉन x प्लस h, यानी x प्लस 0 का स्क्वायर इंटू x². से हो गया 2x अपॉन x² इंटू x². तो ये हो गया 2x इंटू x की पावर 4. x से ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया x की पावर क्यूब, तो आंसर आया 2/x का क्यूब, और ये है f' की फाइनल वैल्यू. तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं. ये कंप्लीट आंसर है थर्ड पार्ट का. इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है. इस पार्ट में x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. तो सेम वैसे ही ये आपको fx गिवन है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. इसको fx प्लस h की वैल्यू निकालनी है. अब जहां जहां पर x है वहां पर जहां x है वहां पर आपको x प्लस h लिखना है. तो ये हो जाएगा x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1. तो अब फॉर्मूला पुट करना है. f' इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल अपॉन h। तो इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h की वैल्यू अभी आपको यहाँ पे पुट करनी है x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 माइनस ब्रैकेट fx की वैल्यू है x प्लस 1 x अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे मैं h कॉमन ले रहे h यहाँ पे इसको मतलब अलग से लिखा है, कॉमन नहीं लिया यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0, अब इसका एलसीएम देंगे 1 बाई h, तो ये जाएगा x प्लस h माइनस 1 एंड x माइनस 1 अपॉन x प्लस h। अब यहाँ पे x प्लस h माइनस 1 है तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस h प्लस 1 इंटू x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 है तो x प्लस h माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू x प्लस h माइनस 1। एक बार चेक कर लीजिए, x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड न्यूमरेटर में होगा x प्लस h प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1। अब बस इसको सॉल्व कर दें। लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h इन मल्टीप्लायर्स को बस ओपन करके आंसर्स निकालिए। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 इज माइनस x, h इंटू एक्स इज एच एक्स प्लस h इंटू माइनस 1 इज माइनस h, 1 इंटू एक्स इज x प्लस x एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर plus x into h is xh or you can write hx. x into x is x square plus x into h is hx minus x into 1 is minus x। तो अब आप चेक कर सकते हैं x ये हो गया x स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस x प्लस h माइनस 1। तो ये आपका इसका न्यूमरेटर का फाइनल आंसर्स है और डिनोमिनेटर में x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 सो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स। यहाँ से x कैंसिल हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट कट कर दीजिए। यहाँ पे ये x कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस h माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस h माइनस 1 माइनस, अब आपको माइनस ब्रैकेट सॉल्व करना है इसका, मतलब सारी पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस h प्लस 1, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस h एंड प्लस 1। साइन चेंज हो गया सबका, होल अपॉन एक्स प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच एक्स भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा माइनस h माइनस h। तो इसका आंसर आ गया इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h माइनस h इज माइनस 2h इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। h से h कैंसिल हो रहा है तो आप कर दीजिए इसको कैंसिल, देन ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करनी है बिकॉज यहाँ पे h टेंस टू 0 था, तो बस इसको सॉल्व करना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू
यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करनी है आप सबको, -2 अपॉन x प्लस 0 माइनस 1 एंड ये x माइनस 1, तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, तो आप x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, से हो जाएगा f डैश x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. So this is the final answer of this question. So you can note it. चल. तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो आप खुद ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन से आपसे हो जाएंगे. तो मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर सम कांस्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, जिसमें a एंड b कॉन्स्टेंट्स है. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको मेरे चैनल पे होगी वो वीडियो, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया इस चैप्टर का और फॉर्मूलेज. सो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ये क्वेश्चन है. तो अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करना है. अगर प्रिंसिपल रूल नहीं लिखा है तो आप इसे ऑर्डिनरी रूल से सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा सिंपल होता है. सो ऑर्डिनरी रूल के अकॉर्डिंग ये आपको क्या दिए, यहाँ पे आपको इसको y लेट करना है. सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस बी. अब जो कॉमन लाइन सब में लिखनी थी सर क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x. So हो जाएगा dy by dx is equals to d over dx of x minus a into x minus b. तब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है ऑर्डिनरी रूल से. सो ये हो जाएगा dy by dx is equals to, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है. प्रोडक्ट रूल जब मल्टीप्लाई होता है तब लगता है, तो यहाँ पे आपको इजीली इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है. तो फिर प्रोडक्ट रूल में क्या था कि फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं आपको साइड में बताऊँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होता है फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट. तो ये एक रूल था प्रोडक्ट रूल. तो बस इस साइड में मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. तो यहाँ पे अब मैं इस रूल को अप्लाई कर रही हूँ. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट x माइनस ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी x माइनस बी प्लस सेकेंड यानी x माइनस बी प्लस सेकेंड इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी x माइनस ए. x माइनस ए, तो बस आपको अब इसे ऑर्डिनरी रूल से सॉल्व करना है. dy by dx is equals to x माइनस ए, यहाँ पे x माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, और x तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है. इसकी वैल्यू आप याद रखिए. तो हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस x माइनस बी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए. यहाँ पे भी सेम रूल, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ए इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस एक्स माइनस बी इंटू 1. तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी. तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी. अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. सॉरी, यहाँ एक्स कैंसिल नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है. x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, यहाँ पे x ऐड हो रहा है, दोनों प्लस के, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी. सो दिस इज द फाइनल आंसर.
तो आपने देखा इसे ऑर्डिनरी रूल से करना कोई भी डेरिवेटिव बहुत इजी होता है। तो आप प्रिंसिपल रूल का भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे ऑर्डिनरी रूल से पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद ट्राई कीजिए एंड यू कैन नोट इट नाउ। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सो इट सेज ax स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन गिवन है उसको सबसे पहले y लेट करो, लेट y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब सेम लाइन जो हर क्वेश्चन में यूज करनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, जहाँ पे आपने लेट y किया था तो इसको वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हुई है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लीजिए आप, और ये हो जाएगा a, वहाँ पे क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4, a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ax स्क्वायर b। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गई a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू b। तो अब यहाँ पे आप इसमें ये जो आपने यहाँ पे ये लिखा है इसकी जगह डायरेक्ट जो हमारा आंसर निकल के आया वो लिख दीजिए, इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। d ओवर डी एक्स ऑफ a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b। तो बस इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये x है, ये x की पावर n फॉर्मूला बन रहा है और ये तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स की पावर 3 फॉर्मूला यूज किया प्लस ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 एंड ये यहाँ पर x की पावर n फॉर्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा 4ax इंटू b। तो फिर आपका भी इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 एंड a इन दोनों में कॉमन है 4ax, तो कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax एंड यहाँ पे बचेगा 4ax, यहाँ पे बचा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही कहा था। तो यहाँ पे बस कॉमन निकालना है और आपके आंसर्स आ गए थे। सो यू कैन नोट इट। सो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट में x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। एंड आपने अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है सो प्लीज कर दीजिए। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, सेम रूल, पहले जो आपको फंक्शन गिवन है उसको y लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, then differentiating both side with respect to x, differentiating both side with respect to x, then ये आ जाएगा dy by dx is equals to d over dx of x minus a on x minus b।
ये आपका इसको बस सॉल्व करने पर आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। सो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको जाकर चेक कर लीजिए। एक्स माइनस ए अपन एक्स माइनस बी डेरिवेटिव कैसे निकाल देते। अगर मैं आपको पहले बताऊं तो वो होता था सेकंड, जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का, तो वो होता था सेकंड इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड यानी एक्स माइनस बी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए, माइन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी होल अपॉन सेकेंड का स्क्वायर यानी सेकेंड एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आपको अब निकालिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ से थोड़ा टफ लग रहा है बट बिल्कुल भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट है इसका 0, एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज 1, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, ए का 0 एक्स का 1, आपको पहले ही बता रखा है तो यहाँ पे आंसर से 1 आएगा, माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, सेम वही रूल, बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, होल अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे माइनस को सॉल्व कर दिया, माइनस एक्स ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस एक्स प्लस ए और यहाँ एक्स माइनस बी, तो एक्स एक्स कैंसिल अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, आप इसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए for some constant a. So same rule, let y is equals to xn, x की power n minus a की power n upon x minus a, and then differentiating both side with respect to x, then ये हो जाएगा dy by dx is equals to d over dx of x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन रूल में अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे dy by dx is equals to x माइनस a सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d over dx ऑफ x n माइनस a की पावर n, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स एन माइनस ए एन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स माइनस ए अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो ये क्या था, फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स एन माइनस ए एन माइनस एक्स एन माइनस ए एन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स is equals to x minus a एक्स एन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1
माइनस ए एन, ये तो कांस्टेंट है, फॉर सम कांस्टेंट ए क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हो जाएगा 0, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का डेरिवेटिव 0, इज अ कांस्टेंट, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बस ब्रैकेट सॉल्व करना है, dy by dx is equals to x minus a into nx की पावर n minus 1 minus xn प्लस a की पावर n। यहाँ से मैंने डायरेक्ट माइनस से ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, ब्रैकेट ओपन किया है, तो हो गया माइनस एक्स की पावर n प्लस a की पावर n होल अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं गिवन यानी 1, तो अब यहाँ पे जब पावर ऐड होगी तो फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 1। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा nx n माइनस 1 प्लस 1 माइनस a n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n होल अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर, ये 1 1 कैंसिल, एन एक्स की पावर n माइनस a एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। सो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये वैसे तो लिमिट्स में ये एक आइडेंटिटी भी होती थी, बट यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। सो देख सकते हैं आपने कैसे सॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, सो यू कैन नोट इट। सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए वो उसको वहाँ पे देखेंगे और उस एक्सरसाइज को उस नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करके करेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।